तो जैसा बोला था कि भाई अविका का हो जाएगा एलिमिनेशन, विशाल की हो जाएगी री एंट्री, वैसा ही हुआ है। तो जो लोग ये बोल रहे थे ऐसा नहीं होगा, ऐसा ही होगा, आई नो बिकॉज तो अविका आज एलिमिनेट हो गई और औरी ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया और उसकी वजह से अविका जो है वो एविक्ट हो गई। हालांकि अविका ने भी बहुत बढ़िया परफॉर्म किया था, नो डाउट, क्योंकि वो हॉन्टेड जगह पर ऐसा लग रहा था कि परफॉर्म करना क्या, वहां पर सांस लेना भी मुश्किल है। लेकिन बावजूद इसके अविका ने अपना जो पूरा स्टंट था वो कंप्लीट किया। लेकिन 3 मिनट का जो है वो फर्क रह गया और औरी जो है भाई किल कर दिया औरी ने, क्योंकि औरी ने स्टार्ट ही बहुत फास्ट किया था। औरी ने उन डब्बों से जो कीज थी वो बहुत जल्दी निकाल ली थी, इसी वजह से औरी जीता भी, अदरवाइज औरी हार सकता था। लेकिन जितनी फास्ट तरीके से औरी ने किया, अविका ने थोड़ा सा धीरे किया था। खैर यहाँ पर विशाल को भाई मानना पड़ेगा, मतलब ये बंदा क्या है, हर बार पेन ऑक्शन में चला जाता है और फिर उसके बाद एलिमिनेट हो जाता है, फिर वापस आता है, फिर से पेन ऑक्शन करता है और वहां भी एकदम बढ़िया परफॉर्म करता है। ये जीतना तो डिजर्व करता है, ये मैं कह रही हूँ, मान लो नहीं भी जीता लेकिन टॉप 5 डेफिनेटली विशाल डिजर्व करता है, बिकॉज ही इज लिटरली प्लेइंग टू गुड। जिस तरीके से आज भाई टीयर गैस वाला इसने परफॉर्म किया है, पहले गौरव के साथ बढ़िया परफॉर्म किया और ये और गौरव जीत गए। और जो लोग ये कह रहे हैं भाई गौरव टास्क नहीं करता है, ये नहीं करता, भाई कहाँ हो तुम, कौन सा खतरों के खिलाड़ी देख रहे हो, मुझे बता ही दो। क्योंकि अभी तक जितने भी स्टंट्स हुए हैं उसमें जो न्यू टीम है उसमें से सबसे ज्यादा मुझे लगता है गौरव ने टास्क किए हैं। ठीक है, हर्ष ने भी इवन कम किए हैं, शगुन का तो हम बोल ही नहीं सकते हैं क्योंकि शगुन के प्रॉक्सी पर ही उनके पास यह फंदा था, इसीलिए विशाल को जाना पड़ा। खैर, तो यहाँ पर गौरव ने आज बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। वहां पर अविनाश से उम्मीदें थी, मुझे लग रहा था कि अविनाश अच्छा करेगा, हर्ष से तो ज्यादा उम्मीदें नहीं थी, लेकिन अविनाश नहीं कर पाया और गौरव ने कर लिया। लेकिन अब इस पे कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, अब इस पे ये कोई नहीं बोलेगा कि नहीं नहीं गौरव जी से ऐसा, मतलब जैसे लोग औरी के लिए बोलते हैं ना कि यार औरी तो बस किल है, तो मुझे ऐसा लगता है कि गौरव जो हमेशा इन सब चीजों से डरते रहे, हमने देखा होगा कि वो बिग बॉस के घर में भी जब कोई टास्क होता था वैसा वाला जहां भागना हो करना हो तो थोड़ा सा वो हिचकते थे, मतलब कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से वो खतरों के खिलाड़ी में परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके बाद तो अपलॉड ही होना चाहिए। जो बंदा डर के कर रहा है उसका फियर तो लिटरली वो किल कर रहा है ना। तो यहाँ पर लिटरली गौरव ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। खैर यहाँ पर आज जो विशाल ने जिस तरीके से टीयर गैस वाला किया भाई साहब, अविका निकली, उसके बाद औरी भी निकला, फिर उसके बाद विशाल और अविनाश टिके रहे, लेकिन उसमें भी विशाल जो था, अगर अविनाश भी निकल जाता तब भी विशाल ही जीतता क्योंकि विशाल लास्ट तक था। तो यहाँ पर वो कितना टफ था, डिफिकल्ट था, लेकिन बहुत ही अच्छे से किया विशाल ने। तो मैं चाहती हूँ कि भाई विशाल जो है टॉप 5 में तो आए। मुझे लगता है ये वो बंदा है जो जिसे अपने काम के लिए या जिसे जिन भी चीजों के लिए वो करते हैं उन्हें क्रेडिट मिल नहीं पा रहा है। जैसे होता है ना कुछ लोगों को सक्सेस बहुत लेट मिलती है, वैसे ही कुछ लोगों को क्रेडिट भी बहुत लेट मिल रहा है। तो मुझे लगता है विशाल वही है जिन्हें उनके काम के लिए उतना क्रेडिट नहीं मिल रहा है। वो जिस तरीके से खतरों के खिलाड़ी में परफॉर्म कर रहे हैं, उनके फैंस भी डिमांड कर रहे हैं कि भाई विशाल विशाल विशाल, तो भाई टॉप 5 में तो बंदा डिजर्व करता है। खैर आज भैया जो रुबीना दिलायक के साथ हुआ है, मतलब मुझे समझ नहीं आता, वो बंदी इतना अच्छा परफॉर्म करती है। खैर मैं समझ सकती हूँ कि यहाँ वाही की गलती नहीं थी क्योंकि जैस्मिन और रुबीना में से किसी एक को सिलेक्ट करना था, लेकिन कोई अगर मुझसे ये कहे कि एज अ टीम आपको ये डिसीजन लेना है तो आप अपनी दोस्त को चुनेंगे या फिर उस इंसान को चुनेंगे जो आपकी टीम के लिए बेटर है, आपको जिता सकता है, पर वाही ने ऐसा नहीं किया। सबको पता है कि डेफिनेटली जैस्मिन वर्सेस रुबीना में रुबीना इज फार बेटर देन जैस्मिन, राइट, लेकिन फिर भी वाही ने जैस्मिन को चुना क्योंकि वो उनकी दोस्त है और रुबीना उनकी दोस्त नहीं है। तो यहाँ पर मुझे लगता है एक टीम में गौरव टारगेट पे चल रहे हैं और एक टीम में रुबीना टारगेट पे चल रही है। दोनों तरफ एक एक बंदा टारगेट पे चल रहा है क्योंकि वो मे भी अपना जो लगता है, रुबीना को तो सबको पता है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। गौरव के बारे में भी लोग सोच रहे थे कि शायद वो नहीं उतना परफॉर्म करेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं है, वो हर बार अपना 100% दे रहे हैं। इवन शॉक स्टंट भी था उसमें भी वो खड़े रहे थे, उन्होंने अबॉर्ट नहीं किया था। वैसे ही जो उन्होंने गन वाला था उसमें भी उन्होंने अबॉर्ट नहीं किया था, ठीक है। जितने भी हवा वाले होते हैं टास्क स्टंट उसमें तो वो ब्रिलियंट परफॉर्म करते ही हैं। तो परफॉर्म वो सारा कर रहे हैं, 100% अपना पूरा दे रहे हैं। वो बात अलग है किसी में जीत पाते किसी में नहीं, पर गौरव ने कोई भी ऐसा नहीं किया अभी तक स्टंट जिसमें हम कहते हैं अरे ये क्या ही खेला था, क्या ही किया था, ऐसा कोई स्टंट नहीं है, 100% दिया है गौरव ने। तो खैर, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, गौरव को विशाल ने भी कुछ ऐसा बोला जो मुझे थोड़ा सा मीन लगा। वो जोक ही था, खैर, तो मैं इसलिए उसको ज्यादा सीरियस वे में नहीं लूंगी क्योंकि विशाल ने यहाँ पर ये बोला, जब गौरव जी से पूछो कि जाने की जब बात आई थी तो गौरव जी तो ऐसे कहते हैं इसका मतलब है नहीं। तो मतलब गौरव को लेके ना सब टॉन्ट बहुत मार रहे हैं, ऐसे मजाक मजाक नहीं लेकिन टॉन्ट बहुत मार रहे हैं। जैस्मिन की भी आज थोड़ी सी बहस हुई गौरव से, मतलब वो बहस जैसी नहीं लगी, लेकिन मैंने देखा कि जिस तरीके से जैस्मिन ने गौरव को जवाब दिया, जब टीयर गैस वाला स्टंट हो रहा था तो यहाँ पर सभी लोग बोल रहे थे कि ये जाएगा ये आएगा पहले, तो यहाँ पर अविनाश को पहले ही खांसी आने लग गई। यहाँ जैस्मिन बोलती है कि नहीं नहीं अब अविनाश गया, फिर उसके बाद जीके ने शायद बोला कि नहीं नहीं अभी वो करेगा, मतलब जीके ने बोला कि वो स्ट्रांग है तो वो करेगा। यहाँ पर जैस्मिन बोलती है मैं ना बंदे को देख के पहचान लेती हूँ, मैं गलत नहीं होती, ऐसे करके कुछ उसने गौरव से बोला है। कुछ तो मतलब ऐसे बोला था कि वो गौरव की बात को जैसे लगता है काट रही थी, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट नो इंडस्ट्री में क्या परसेप्शन है, क्योंकि जब मास्टर शेफ भी हुआ था तब भी वहां पे भी बहुत लोग थे, तो हो सकता है उन लोगों ने भी गौरव के बारे में कुछ चीजें बताई हों बाद में। तो वो एक होता है ना कि आपके फ्रेंड्स, कॉमन फ्रेंड्स जो होते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स जो होते हैं वो बताते हैं, तो आपका एक
एक परसेप्शन बन जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि गौरव को लेकर ना एक ऐसा ऐसा परसेप्शन बना हुआ है और वो ही परसेप्शन यहाँ भी फॉलो हो रहा है। ऐसा ही रुबिना के लिए भी है कि भाई रुबिना ना अपना ओपिनियन रखती है और वो थोड़ी सी रूड है, जबकि ऐसा नहीं है। रुबिना एक स्ट्रॉन्ग लेडी है, वो अपना ओपिनियन रखती है, 100% परफॉर्म करती हैं, ज्यादा पार्टीज में नहीं जाती हैं, दैट्स इट। तो इससे लोग जज करते हैं कि भाई आप पार्टीज में नहीं जाती हैं, आप सोशल नहीं हैं, इस बिहाफ पे लोग जज करते हैं। खैर, तो यहाँ पर आज जो स्टंट्स हुए वो सभी स्टंट्स मतलब ठीक ठीक थे, लेकिन मुझे ये वाला काफी डरावना लगा। टीयर गैस वाला तो बहुत ही डरावना था, मतलब वो उसमें ना आपकी यहाँ से सांस रुकने लगती है, तो वो करना ही बहुत टफ था। और फिर भाई जो रोहित शेट्टी ने लास्ट में डराया है और फिर डराने के बाद जिस तरीके से उन्होंने भेजा है कि जाओ, और जब अविका ने एंटर किया तो मुझे तो लग रहा था कि ये लोग यहाँ खड़े हैं, सब कैमरे से देख रहे हैं, उनको हॉन्टेड में भेज दिया भाई। लेकिन फिर जब देखा कि नहीं, सारी वहाँ प्रिपरेशन है, क्योंकि देखो टीम है, टीम प्रिपेयर करेगी आपके लिए, तो आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, आप ये सोच के जाओ कि आप एक शो में आए हो और वहाँ उनसे ज्यादा किसी को चिंता नहीं है आपकी, उनको और ज्यादा चिंता है, क्योंकि वो उनका शो है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका ख्याल रखें, आपको कुछ भी ना हो। तो ये तो मैं समझ गई हूँ, एकदम मैं मानती हूँ इस बात को कि भाई कुछ भी हो जाए, वो कितना भी डरा ले आपको, लेकिन ये आपको सोच के जाना है कि भाई ये हमें करना है। अगर हमारी बॉडी जवाब दे जाएगी तो हम अवॉइड करेंगे, अदरवाइज हम करेंगे ही जब तक हो रहा है। क्योंकि वो जब हाथ डालना था उसके अंदर और जिस तरीके से आविका ने उसको हटाया, मेढक एंड कैमिलियन वगैरह था भाई, और वो ऐसे लग रहा था, वो मतलब इतना अजीब सा। सोचो आप हाथ डालो अंदर और आपके ऊपर छिपकली चढ़ जाए, आप ऐसे ही करोगे ना, इट वाज लाइक। और वो सब और ही तो ऐसे कर गया, और ही तो सबसे ऐसे बात कर रहा था जैसे लग रहा है सब उसके फ्रेंड हो। चूहे तुम हटो हटो, ऐसे कर रहा था। इवन कबूतर वगैरह जब थे सारे बर्ड्स, तो वहां पे वो कहता है चलो हटो हटो हटो, ऐसे मतलब और ही ने 1 मिनट में ऐसे हटा दिया है सबको। मुझे लग रहा था कि अविका ने कर लिया, शायद और ही नहीं कर पाएगा क्या, क्योंकि ये तो मुझे पता था कि अविका ही जाएगी। तो मैं ये सोच रही थी कि और ही कर नहीं पाएगा, कैसे करेगा, लेट्स सी। बट और ही ने एंटर करते ही कमाल कर दिया। तो खैर, तो ये था एपिसोड नंबर 6 का रिव्यू। खैर, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना।